आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है अ, चित्र चित्र में तार 1 y अक्ष की दिशा में है और स्थिर धारा I1 वहन कर रही है। तार की दाईं ओर आयताकार परिपथ में धारा I2 बह रही है। आयताकार परिपथ के क्षैतिज तार 2 की ऊपर वाली तार द्वारा अनुभव किया गया बल निकालें। ओके, ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन को हम जो है इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये हमारा कोई तार 1 है जिसमें हमारी I1 धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की तरफ। ये y अक्ष के अंदिश हमारा जो है तार 1 रखा हुआ है। ओके, तो ये हमारा कोई आयताकार परिपथ है। ये हमारा कोई आयताकार परिपथ है जिसमें हमारा जो है धारा कितनी जा रही है, I2 जा रही है, जो कि डायरेक्शन भी दिखाई गई है। इस दिशा में हमारी धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें क्या पूछ रहा है, इस तार पे हमारे ये जो ऊपर वाला तार है, इस तार द्वारा जो है अनुभव किया गया, हमें इस तार पे लगने वाला बेसिकली हमें बल निकालना है। ओके, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? एक्चुअली क्या हो रहा है कि इस तार में हमारी जो है तार 1 में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, तो इसके आसपास कुछ न कुछ हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हमें पता है जब भी कोई धारावाही चालक तार जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पे कुछ ना कुछ हमारा चुंबकीय बल कार्य करता है। तो वही चुंबकीय बल हमें F निकालना है। तो यहाँ पे चुंबकीय बल की डायरेक्शन भी फिगर में दिखाई गई। ये कैसे आई है इसको अब देख लेते हैं। ये तार 1 में अगर हमारी धारा इस दिशा में y अक्ष के अंदिश इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ इसके आसपास, इस तार के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? हम राइट हैंड रूल से निकालेंगे, दाहिने हाथ के नियम से निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने अंगूठे को, थंब को जो है y अक्ष की दिशा, y अक्ष के अनुदिश रखेंगे और अपनी फिंगर्स को जो है फैला के जो है यहाँ जिस पॉइंट पे हमें जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे अगर हमें निकालना है, तो यहाँ पे फैला इस तरफ हम अपनी उंगलियों को रखेंगे। बेसिकली हमें क्या करना है, अंगूठे को जो है इस तरीके से रखना है और उंगलियों को इस तरीके से फैला के रखना है। ओके, तो इस तरीके से अगर हम फैला के रखेंगे तो हमारी हथेली की लंबवत जो है हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो अगर हम इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे अंगूठे को इस तरफ और जो है उंगलियों को फैला के यहाँ पे रखेंगे, तो हथेली के लंबवत हमारा जो है तल के लंबवत अंदर की तरफ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन जो है क्रॉस से दिखाई गई है। ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन दिखाई गई है फिगर में, जो कि तल के लंबवत अंदर की तरफ है। अब अगर हमें जो है क्या करना है, इस पॉइंट पे इस तार के किसी भी एक बिंदु पे अगर हमें चुंबकीय बल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अपने सारे फिंगर्स अब फिर से हम जो है राइट हैंड रूल लगाएंगे। लेकिन इस बार जो है हम अपने जो ये सारी उंगलियां हैं इसको जो है तल के लंबवत नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे और अंगूठे को जो है इस धारा की दिशा में ले जाएंगे। अंगूठे को इस तरफ कर देंगे और उंगलियों को जो है तल के लंबवत अंदर की तरफ करेंगे। तो जो हमारा हथेली के लंबवत हमारा ऊपर की तरफ आएगा, तो इस दिशा में डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बल लगेगा। ओके, तो यहाँ से हमारा जो तार इस बिंदु से इस बिंदु तक हमारा जो है बल ऊपर की तरफ लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला का यूटिलाइज करके इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से जो है इस तार से जो है हमारा तार के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसकी इंटेंसिटी होती है, वो हमारा क्या होता है कि इसके तार से जो है दूरी पर निर्भर करती है। यहाँ पे हमारी जो है इस पॉइंट की जो है इस तार से दूरी हमारी कुछ और है और इस बिंदु की जो है हमारी इस तार से दूरी कुछ और है। तो हमारा इस बिंदु से जो है इस बिंदु तक हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, वेरी करेगा, बदलेगा। अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र वेरी कर रहा है तो हमारा चुंबकीय बल भी वेरी करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटा सा अल्पांश ले लेंगे जो कि हमारे जो है इस तार से जो है x दूरी पर होगा। इस तार से x दूरी पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेंगे जिसकी मोटाई हम यहाँ पे dx मान लेते हैं, जिसकी लंबाई, इस छोटे से एलिमेंट की लंबाई हम कितने मान लेते हैं, dx मान लेते हैं। तो अब इस अल्पांश जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है, स्मॉल एलिमेंट लिया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फिर उस चुंबकीय क्षेत्र से इस छोटे से अल्पांश पे जो है हम चुंबकीय बल निकालेंगे। फिर उसको जो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस बिंदु से जो है इस बिंदु तक। तो हमारा टोटल बल जो है इस तार पे लगने वाला टोटल बल आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे निकालते हैं, किसी भी धारावाही चालक तार से जो है x दूरी पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वेक्टर b बराबर हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट, यहाँ पे धारा I1 है, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये 2 पाई x x, और हमारा जो है क्या होगा, माइनस के कैप की तरफ, क्योंकि हमारा इस दिशा में जो है तल में हमारा x और y अक्ष है, तो हमारा तल के लंबवत जो है z डायरेक्शन होगी, जो कि हम जो है उसके अनुदिश एकांक सदिश हमारा के कैप होता है। तो यहाँ पे माइनस के कैप की दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। ओके, तो यहाँ से हमारे ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस अल्पांश पे लगने वाला बल निकालेंगे। तो हमारा df हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है df
स्मॉल बल हमारा कितना हो जाएगा, स्मॉल फोर्स इक्वल टू डी एफ इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, I2 इंटू डी एक्स क्रॉस हमारा वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो फोर्स होता है किसी भी करेंट कंडक्टर पे जो लगने वाला हमारा फोर्स होता है F इक्वल टू हमारा क्या होता है आई वेक्टर L क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होता है। ये हमारा क्या होता है, लंबाई का सदिश होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हमारा इस जो हमने छोटा सा अल्पांश लिया, इसकी जो लंबाई हमने कितनी मानी, dx मान ली, तो इसलिए यहाँ पे dx कैफ हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया उस बिंदु पे। अब हम क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा df, अब हमारा df कितना हो जाएगा, अल्पांश पे लगने वाला बल I2, ये धारा उसमें I2 जा रही, तो यहाँ पे हम धारा I2 लिए हैं, तो यहाँ पे dx हमारा लंबाई किसके अनुदिश होगा, लंबाई हमारा जो है इस x अक्ष के अनुदिश होगा, क्योंकि धारा हमारी जो है x अक्ष की दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो हमारा dx कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है dx I कैफ हो जाएगा, क्रॉस हमारा b कितना है, b हमारा जो है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई हमारा जो है ये 2 पाई x इंटू हमारा किस में है, माइनस के कैप में है। ओके, तो अब इसको जब हम आगे सरल करेंगे तो हमारा जो ये df हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, df इक्वल टू हो जाएगा I2 dx और यहाँ से म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई x, ये सारी चीज़ें हमने कॉमन कर लिया और यहाँ से I कैप क्रॉस जो है यहाँ पे माइनस के कैप हो गया। ओके, तो यहाँ से जब इसको हम और आगे सरल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये df हो जाएगा हमारा जो है, df इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई जो है 2 पाई x इंटू जो है dx और यहाँ पे जो है j कैफ हो जाएगा, क्योंकि I क्रॉस माइनस के कैफ हमारा क्या होता है, j कैफ के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा जो है j कैफ, यही हमने पहले भी राइट हैंड रूल से भी हमने बता दिया था कि डायरेक्शन क्या आएगी हमारी, y अक्ष के अनुदिश आएगी, तो वही हमारा जो है यहाँ पे j कैफ आ रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो df कितना हो जाएगा, df इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अब इसको क्या करेंगे, इस df का जो है हम समाकलन कर देंगे, तो ये म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये सारी तो राशियाँ हमारी कांस्टेंट है, तो इसका समाकलन नहीं करना पड़ेगा, तो 1 डिवाइडेड बाई x इंटू डी एक्स इंटू जे कैप के बराबर हो जाएगा। तो जब इसका हमें पता है कि 1 बाई एक्स का जो समाकलन होता है हमारा log x होता है, ये df का इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा पूरे तार पे लगने वाला बल वेक्टर f हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू हमारा 1 बाई एक्स का जो समाकलन होगा ln x के बराबर होगा, और लिमिट हमें कहाँ से कहाँ तक रखनी पड़ेगी, a से b तक, क्योंकि यहाँ पे हमें जो लंबाई दी गई है, यहाँ पे जो है जो दूरी दी गई है इस तार से, ये हमें क्या दिया गया, a, इस बिंदु की दूरी a दी गई है, और यहाँ से इस बिंदु की दूरी हमारी, इस बिंदु की दूरी कितनी है इस तार से, b के बराबर है। तो इसलिए हम समाकलन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, a से जो है b तक करेंगे समाकलन। ओके, तो यहाँ से हमने जो है समाकलन जो लिमिट लगाई, इसलिए हमने यहाँ से लिमिट जो है a से जो है b तक लगाई है, तो ये लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, a से b तक हो जाएगी। ओके, तो जब इसको हम और आगे सरल करेंगे तो हमारा ये जो वेक्टर f है, वेक्टर f इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसको जब हम सरल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा a से b तक नहीं रहेगा, a से a प्लस b तक रहेगा, क्योंकि वहाँ से जो है भुजा की लंबाई a है, तो a से a प्लस b तक रहेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस b डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। एक्चुअली हमारा कितना आएगा यहाँ पे समाकलन करने के बाद ln a प्लस b माइनस ln a आएगा। तो इसको हम लॉग की प्रॉपर्टी से, लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है हमारा, लॉग a डिवाइडेड बाई b हो जाता है, तो इस प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पे डिवाइड में लिख दिया है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर f इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई ln 1 प्लस b डिवाइडेड बाई a के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो उस तार पे लगने वाला कुल बल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई ln 1 प्लस b डिवाइडेड बाई a के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। इसकी जो डायरेक्शन रहेगी जे कैप के अनुदिश ही रहेगी, तो यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन है जे कैप के अनुदिश होगी। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।